दोस्तों कहते हैं औरत को कमजोर समझने की गलती वही लोग करते हैं जो उसके दर्द को नहीं समझते। जब वक्त उसे परखता है तो वही औरत पत्थर में भी रास्ता बना लेती है। यह कहानी है साहिबा की, एक ऐसी औरत की जिसे उसके अपनों ने घर से निकाला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और दुनिया को दिखा दिया कि अगर औरत ठान ले वो किस्मत भी बदल सकती है। गांव की गलियों में सूरज की किरणें अभी अभी उतर रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में फैली थी और कहीं दूर से अजान की आवाज आ रही थी। उसी वक्त साहिबा अपने छोटे से आंगन में बैठी थी। फटी हुई चुनरी, सूखी आंखें, मगर चेहरा अब भी गरिमा से भरा था। उसकी गोद में उसकी 7 साल की बेटी आसिया बैठी थी। तभी घर के अंदर से आवाज आई, साहिबा अब और नहीं, निकल जा इस घर से। यह आवाज उसके पति करीम की थी। करीम का चेहरा गुस्से से लाल था और उसके हाथ में पैसे की एक गड्डी थी। वो बोला, ये ले तेरे हिस्से के पैसे, अब तू और तेरी यह बेटी मेरे घर की जिम्मेदारी नहीं है। साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आसिया को अपने सीने से लगाया और दरवाजे की चौखट पार कर गई। बिना कुछ बोले, बिना पलट कर देखे गांव की औरतें कानाफूसी कर रही थी। देखो करीम ने उसे निकाल दिया। कहते हैं वो कुछ बोल देती थी, अब भुगते। और साहिबा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक संकल्प था, जब मैं किसी के भरोसे नहीं, खुद के दम पर जीऊंगी। साहिबा ने गांव के बाहर नदी किनारे एक टूटी सी झोपड़ी किराए पर ली। दिन में खेतों में मजदूरी करती और रात को अपनी बेटी को पढ़ाती। पेट भरने के लिए वो गांव की औरतों के लिए पापड़, अचार और बिच्छू बूटी का तेल बनाती थी। लोग धीरे धीरे उसके काम की तारीफ करने लगे। एक दिन पड़ोसन की बुढ़ी अम्मा बोली, साहिबा तेरे हाथों का अचार तो बाजार वाले भी मांगते हैं, तू अपना नाम रखना साहिबा का स्वाद। और सच में साहिबा का स्वाद धीरे धीरे गांव से लेकर शहर तक मशहूर हो गया। लेकिन जब मेहनत बढ़ी तो ताने भी बढ़े। कुछ लोग कहते हैं औरत अकेली रहकर क्या कर लेगी, कल को फिर से किसी के घर में जाएगी। और साहिबा मुस्कुरा कर जवाब देती, अगर इरादे सच्चे हो तो रास्ता खुद बन जाता है। 2 साल बीत गए। अब साहिबा की दुकान गांव के मेलों में लगती थी। लोग दूर दूर से उसके पापड़ और अचार खरीदने आते थे। आसिया स्कूल में अव्वल आने लगी थी। माँ बेटी की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन एक दिन गांव की चौपाल में खबर फैली, करीम का कारोबार डूब गया है। जिस आदमी ने कभी साहिबा को निकाल दिया था, आज वही लोगों के सामने मदद मांग रहा था। लोग कह रहे थे, जिसे अपनी बीवी को ठुकराया अब खुद दर दर भटक रहा है। करीम टूट चुका था, उसका घर बिक चुका था, रिश्तेदार मुंह फेर चुके थे। और उसी हाल में वो एक दिन बाजार के कोने में बैठा था। जब उसकी नजर सामने लगी, दुकान पर गई। साहिबा का स्वाद बोर्ड पर उसका नाम चमक रहा था और अंदर वही औरत खड़ी थी जिसे उसने कभी घर से निकाला था। करीम के पैर जैसे जड़ से उखड़ गए। उसके होठ कांपने लगे और आंखों में पछतावे का सैलाब उमड़ आया। धीरे धीरे वो दुकान के अंदर गया। साहिबा ने उसे देखा। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। करीम बोला, साहिबा मैंने कुछ गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कमजोर समझा और आज समझ आया कि तू मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। साहिबा ने धीमी आवाज में कहा, करीम उस दिन जब तूने मुझे निकाला था तब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने आंसुओं से अपनी किस्मत लिखूंगी। आज देख, तेरे दिए जख्मों ने मुझे औरत नहीं आग बना दिया। करीम की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोला, साहिबा अगर तेरा दिल कहे तो मैं तेरी मदद करूंगा। तू मुझे फिर से अपनी दुकान में काम दे दे। साहिबा ने कुछ पल सोचा, फिर आसिया की तरफ देखा जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी। साहिबा बोली, ठीक है करीम, अगर तू सच्चे दिल से बदलना चाहता है तो यहाँ कोई मालिक या नौकर नहीं होगा, बस इंसान होगा जो मेहनत से जीना जानता है। करीम ने सिर झुका लिया और उसी पल से उसने साहिबा का स्वाद में मजदूरी शुरू की। गांव वालों ने जब यह देखा तो हैरान रह गए। अरे जो मर्द कभी बीबी को निकाल देता था, आज वही उसी के काम में नौकर बन गया। पर साहिबा ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वो बोली, जिसने मुझे गिराया उसी को उठाने का मौका देना मेरी जीत नहीं, मेरी इंसानियत है। धीरे धीरे करीम का चेहरा बदलने लगा। अब वो रोज मेहनत करता, नमाज पढ़ता और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लाता। आसिया अब अपने अब्बा को देखकर मुस्कुराने लगी। करीम अक्सर कहता, साहिबा तू सच में मेरी आंखें खोल दी। जिसे मैं कमजोरी समझता था वो असल में मेरी ताकत निकली। साल गुजरते गए। आसिया अब वहीं 12वीं में थी और उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। समाचार पत्रों में खबर छपी, गरीब महिला की बेटी बनी जिले की टॉपर। गांव के मुखिया खुद दुकान पर आए और बोले, साहिबा तूने इस गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। करीम गर्व से आसिया को देखकर बोला,
तू मेरी बेटी नहीं, मेरी रोशनी है। उस दिन रात को साहिबा ने आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, ये खुदा, अब समझ आया, जब तू किसी को सब्र देता है तो उसका फल कभी खाली नहीं जाता। सालों बाद आसिया अफसर बनकर गांव लौटी। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। लोग कह रहे थे, जिस औरत को एक दिन घर से निकाला गया था, आज उसकी बेटी सरकारी अफसर बनकर लौटी है। करीम अब बूढ़ा हो गया था, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। वो बोला, साहिबा, अगर उस दिन तू टूट जाती तो आज हमारी बेटी आसमान पर ना होती। साहिबा ने आसिया का हाथ पकड़ा और पुराने घर की ओर चली। वो टूटा हुआ घर अब खाली था, पर वही जगह थी जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने दरवाजे को छूकर कहा, यही वो चौखट थी जहाँ मेरी इज्जत छिनी थी, और आज इसी धरती पर मैंने अपनी इज्जत वापस पाई है। जिंदगी में कोई हमें गिरा नहीं सकता, पर अगर हम खुद को उठाने की हिम्मत रख ले तो दुनिया को कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी में कोई हमें गिरा सकता है, पर अगर हम खुद को उठाने की हिम्मत रख ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी यही संदेश दे रही है कि औरत की असली ताकत उसके आंसुओं में नहीं, उसके हौसलों में होती है। अगर वो ठान ले तो वो दर्द को भी ताकत बना सकती है। औरत ताने देने वाली दुनिया को तालियां बजाने पर मजबूर भी कर सकती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।